मात्र 5 फॉलो पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल। विश्वास नहीं हो रहा है ना, मुझे पता था, इसलिए मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूं इस वीडियो के अंदर में कि कैसे 5, 6, 10, 15 फॉलो पे आप भी इसी तरीके से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे एक पेज को ओपन कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पेज पे मात्र 5 फॉलोअर है और 3 लाइक है गाइस। और इस ऐसा नहीं कि इस यहाँ पे पेज पे बहुत सारे फोटो वीडियो अपलोड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फोटो यहाँ पे अपलोड हुआ है, कुछ इसी तरीके से 4, 6, 7 को फोटो जो है इस पे अपलोड किया है, ज्यादा नहीं। ठीक है, देन उसके बाद कुछ वीडियो भी अपलोड हुआ है, अभी दिखा देते हैं। डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में जाने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पेज का नाम है, आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद एंगेजमेंट वगैरह पे ये भी सारे देख सकते हैं, ज्यादा कुछ है ना, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस ये देख सकते हो रीच वगैरह जो है एकदम धड़ाम से ऊपर गया है। क्यों गया है अभी वो भी हम आपको बताएंगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद कंटेंट वगैरह सब चीज देख सकते हैं। इनसाइट पर क्लिक करते हैं तो इनसाइट पर देख सकते हैं कोई भी ऐसा कोई खास नहीं है, एकदम नॉर्मल है। कंटेंट पे जाते हैं, कंटेंट में भी आप देख सकते हो नो टेक्स्ट, ये सारे कंटेंट जो है 6-7 वो कंटेंट अपलोड है, ज्यादा अपलोड नहीं है। अब इसी प्रकार से अगर हम ग्रोथ पे क्लिक करें तो ग्रोथ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम ग्रोथ जो है ये भी खाली है गाइस। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मोनेटाइजेशन में जाते हैं तो मोनेटाइजेशन में अभी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। ऊपर में नीचे करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को एडिटिंग लगता है, बोलता है कि एडिटिंग करके दिखा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे प्रूफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है ऑलरेडी हमें इनेबल हो चुकी है मात्र 5 फॉलोअर पे। इसी तरीके से गाइस अगर आपके पेज पर 5, 6, 10, 15 फॉलोअर है तो गाइस उस पे भी आप इनेबल कर सकते हो मात्र 6 घंटे के अंदर में, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये सब इनेबल कैसे हुआ है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं अगर आपके पेज में ताकत होगा तो मात्र 6, 7, 10, 15 फॉलोअर पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो इनेबल हो जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपने फेसबुक को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है प्ले स्टोर पे। ठीक है, क्योंकि गाइस अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे फेसबुक जो है अभी अपडेट कर रही है अपने आप को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, अपने फेसबुक को गाइस यहाँ पे अपडेट कर लेना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अपडेट का ऑप्शन जो है यहाँ पे मेरा आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक अपडेट हो रहा है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। और यहाँ पे एक कमेंट जरूर करना कि आपके फेसबुक पेज पर कितने अभी फॉलोअर है और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल किसको किसको नहीं मिला है, कमेंट जरूर करना आप लोग। सो गाइस फाइनली हमारा फेसबुक जो है यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब यहीं से हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा कि आपको कौन कौन सा प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद इसको सिंपल से क्या करना है, ओपन कर लेनी है। ठीक है, ओपन जैसे करते हैं तो अब आपको यहाँ पे इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा एक पेज है गाइस, ठीक है, जिसको मैंने गाइस आज के ही डेट में बनाया है और इस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 फॉलोअर दिया है, वो भी अपना से। ठीक है, अब यहाँ पे हर स्टेप को समझना है कि कैसे कैसे आपके फेसबुक पेज पे जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो इनेबल होती है। क्योंकि फेसबुक के सिस्टम को समझ जाओगे तो आपके कोई भी पेज पर बहुत इजीली तरीके से फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो इनेबल करा सकते हैं आप। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मेरा एक फोटो इस पे अपलोड है, वो भी गाइस यहाँ पे लोगो वाला फोटो है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगो वाला फोटो है गाइस। और यहाँ पे मेरा फेसबुक पेज पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या है, फोटो है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे हम 3 फॉर्मेट में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, फेसबुक के 3 चीजों को फॉलो कर लोगे, 3 चीज अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हो अपने पेज पे तो 100% बोल रहे कि 12 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे के अंदर में आपके फेसबुक पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो इनेबल हो जाएगा। चाहे फेसबुक पेज पे 10 फॉलोअर है, 20 फॉलोअर है, कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा हर स्टेप को समझना। उसके लिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे अपना डैशबोर्ड में हम क्लिक करके दिखा देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये पहले से इस पे इनेबल होगा, कुछ भी इनेबल नहीं है। ठीक है, देख सकते हो एकदम नया पेज है गाइस, कुछ भी कंटेंट वगैरह नहीं है। यहाँ पे सारे फीचर भी देख सकते हैं, मोनेटाइजेशन का जितना भी फीचर है उस सब का सब लॉक है, लेकिन जस्ट ना कुछ ही घंटे में, कुछ ही आवर में ये सारे फीचर जो है यहाँ पे अनलॉक होने वाला है कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, होम सेक्शन पे आ जाना है। होम सेक्शन पे आने के बाद देन उसके बाद सबसे पहले आपको पेज का यहाँ पे आपको हेल्थ चेक करना है कि आपके पेज का हेल्थ जो है वो सही है या फिर नहीं, या आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो इनेबल लायक है कि नहीं। क्योंकि आप बहुत काम करते हो, काम कर रहे हो, फोटो अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, रील अपलोड कर रहे हो, फिर पता चला कि यार ये तो पेज ही खराब है, इस पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ही नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है। अब चेक करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे आपको ये 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट वाला पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक जैसे करेंगे तो अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा।
जिसमें अलग अलग फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक फीचर पे कमांड करना है, वो है यहाँ पे पेज स्टेटस। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि सर हमारे यहाँ पे पेज स्टेटस नहीं दिख रहा है, प्रोफाइल स्टेटस दिख रहा है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको अगर प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल स्टेटस दिखेगा, अगर आपका पेज होगा तो पेज स्टेटस दिखेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पेज स्टेटस दिख रहा है, डेट मीन्स कि हमारा जो है यहाँ पे पेज है। ठीक है, अब पेज वाला पे क्लिक कर देना। पेज वाला पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका भी जैसे मेरा यहाँ पे सारा सेम दिख रहा है वैसा ही आपका सेम दिखेगा, तो कंटेंट मोनेटाइजेशन तुरंत मिल जाएगा। सेम नहीं दिखेगा, कुछ भी आपको अलग अलग दिखेगा तो आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखोगे तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वह है यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन देखिए कि आपके पेज पे दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद एक और चीज देखने को मिलेगा, पेज हैज नो इशू। ठीक है, ये भी लिखा है कि नहीं वो भी ध्यान से देखना। पेज हैज अगर इशू दिखेगा तो पेज को आपको बनाने की जरूरत है या फिर नया पेज क्रिएट करके तब उस पर काम करो, तब बनेगा। ठीक है, अगर पेज हैज इशू नो दिख रहा है तो वो एकदम मस्त परफेक्ट है आपका पेज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी तरीके से गुड न्यूज, नो वायलेशन टू शो ऑन योर पेज, मतलब लिखा हुआ नहीं है बट मैं बोल रहा हूं कि आपके पेज पर कोई भी वायलेशन शो नहीं हो रहा है, आपके पेज एकदम नीट एंड क्लीन है और एकदम यूट्यूब फेसबुक के गाइडलाइन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे आओगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिव का, रिकमेंडेशन का। ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको चेक करना बहुत जरूरी है पेज का। अगर पेज का रिकमेंडेशन सही नहीं रहेगा, पेज का रिकमेंडेशन बंद रहेगा, पेज का जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो अनएक्टिव रहेगा, तो आपके पेज पर कितना भी ताकत लगा दो, कितना भी वीडियो फोटो अपलोड कर दो, आपके फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम कैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज जो है रिकमेंड कर रही है, डेट मीन्स कि हमारे पेज का जो कंडीशन है वो एकदम गुड है, हमारे पेज का रिकमेंडेशन है जो है एकदम चालू है, इनेबल है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेज स्टेटस देख लिए, एडमी देख लिए, मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मोनेटाइजेशन पे क्या करना है, सिंपल से आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, मोनेटाइजेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहीं पे चीजों को समझना कि आपको क्या चीज चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आओगे तो सी व्हाट टूल आर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन सा आपके जो टूल है वो यहाँ पे इनेबल है। तो यार हमारा सारा टूल जो है यहाँ पे बंद है, लॉक है, क्योंकि यार आपने अभी टेक्निक लगाया ही नहीं है, लेकिन टेक्निक लगाने के बाद सारे इनेबल होने वाला है, आपको पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद अब यहाँ पे और देखना, यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न इट। अभी हम यहाँ पे अर्न करने के लिए एलिजिबल जो है वो नहीं है। सिंपल सा फंडामेंटल, कोई भी इनेबल नहीं है हमारा टूल, तो कैसे हम पैसा कमा लेंगे, सिंपल सा बात है यार। यहाँ पे इसी तरीके से आओगे तो ये सारे देखने को मिल जाएगा 1 by 1 करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सारे चीज चेक कर लेना। अगर यहाँ पे कोई पीला कलर का दिखेगा कुछ, यहाँ पे वार्निंग या रेड कलर का वार्निंग कुछ दिखेगा तो उस पेज पे काम करना बंद कर देना, क्योंकि आप उस पेज से पैसा नहीं कमा पाओगे, उससे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद ये सारे चीजें हमने ऑलरेडी चेक कर दिया गाइस। अब चेक करने के बाद देन उसके बाद नेक्स्ट काम करना क्या है, वही चीजों को समझना, क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अब गाइस यहाँ पे फेसबुक जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको देने के लिए सेकेंड क्या चीज चेक करती है, ध्यान से समझना। उसके बाद एक थर्ड जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वही चेक करती है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबल होता है कि आपको मिलता है, तो वो मैं लास्ट में रखा हूं, लेकिन सेकेंड में मैं रखा हूं वह है कंटेंट। ठीक है, फेसबुक जो है आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देने के लिए आपको कंटेंट को चेंज करता है, क्योंकि नाम भी है गाइस कंटेंट मोनेटाइजेशन, दैट मींस के कंटेंट आपको चेक करेगा ही चेक करेगा कि आपके पेज पर कंटेंट क्या अपलोड हो रही है, लास्ट 48 दिन के आपके पेज पर कंटेंट कितना अपलोड हुआ है वो भी फेसबुक जो है वो चेक करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मेरे यहाँ पे फेसबुक पेज पर मात्र गाइस एक फोटो है। ठीक है, मात्र एक फोटो है, वो भी एआई से जनरेटेड है, बट गाइस हमें इससे काम नहीं चलने वाला है। मुझे क्या करना होगा, इस वाला फोटो को गाइस यहाँ पे क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, रिमूव करना होगा। तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, हाइड फ्रॉम दिस पेज कर देते हैं। इस हम फोटो को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद देन उसके बाद आपका खुद का फोटो अपलोड होना चाहिए, दैट मींस कि आपका खींचा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फोटो खींच लिया है, ये फोटो खींच लिए, वो फोटो खींच लिए, जो भी आपको मन करता है वो फोटो आपको खींच के देन उसके बाद इसके ऊपर अपलोड करना है। तो मेरे पास एक हो गई ऑलरेडी फोटो है, तो मैं क्या कर देता हूँ, उस फोटो को खींचा हुआ फोटो है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ, और ये मेरा खींचा हुआ फोटो है गाइस। ठीक है, इसी तरीके से आपको खींचा हुआ फोटो को क्या करना है, अपलोड करना है इस पे, तभी जाके आपके फेसबुक पेज जो है वो उस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तुरंत मिलने वाला है। क्योंकि गाइस फेसबुक जो है अभी एकदम ओरिजिनल कंटेंट को दिख रहा है कि इसके पेज पे ओरिजिनल कंटेंट अपलोड है या फिर एआई से रिलेटेड अपलोड है या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है,
तो अगर आपका खुद का रहेगा तो तुरंत आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो इनेबल होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मेरा ये क्या है, यहाँ पे खुद का फोटो है। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस कुछ आपको हैशटैग लगाना है, जैसे यहाँ पे लगा देते हैं फोटो, ठीक है, फोटो चैलेंज लगा देते हैं। देन इसी प्रकार से गाइस अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लगा देते हैं, फोटो चैलेंज 128 मिलियन पर है। और इसी तरीके से हमें एक आध को और लगा देते हैं फेसबुक, यहाँ पे लाइव देख पा रहे होंगे 200, यहाँ पे 300 फोटोग्राफी तो लगा दिए, फोटोग्राफी लगा देते हैं, ठीक है। तो यही 3 से 4 गाइस आपको फोटो जो है आपको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लिख देना वायरल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वायरल फेसबुक पोस्ट, यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिख देना है गाइस, ठीक है। वायरल फेसबुक या फिर वायरल फेसबुक रील्स या फिर वायरल फैक्ट, इस प्रकार से आपको 2-4 आपको यहाँ पे क्या कर देना है, हैशटैग को सेट कर देना है, ठीक है। हैशटैग आप जैसे सेट करेंगे अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद क्रिएट इवेंट नोट नाउ पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे ये सारे सेम टू सेम रख देना। देन उसके बाद पोस्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब गाइस कुछ ही सेकंड में आपका जो फोटो है यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस पोस्ट को आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने ग्रुप में या फिर अपने दोस्त के पास या फिर अपने फ्रेंड के पास आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना है और बोलना है कि इस पे लाइक करो, ठीक है। अलग अलग ट्रैफिक से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना ही 4 गो आईडी चेंज करके इस पे लाइक मार दें, तब तो वो गाइस स्पैम के कैटेगरी में जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया। ये हो गया गाइस सेकेंड पार्ट हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल करने के लिए। अब गाइस यहाँ पे आपको तीसरा नंबर में क्या करना है, हर स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि गाइस फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल करने के लिए ये तीसरा नंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ठीक है। उसके लिए गाइस हमें क्या करना है, डैशबोर्ड में चले जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको मोनेटाइजेशन में चले जाना है, ठीक है। मोनेटाइजेशन में जैसे जाओगे तो अब यहाँ पे आपको अलग अलग 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जितने भी आपको टूल जो है वो लॉक देखने को मिलेगा, सिवाय एक पार्टनरशिप एड्स का, ठीक है। ये तो गाइस ऑटोमेटिक जैसे पेज बनाओगे तुरंत दे देता है, बट गाइस हमें इनेबल करना है यहाँ पे 4 अलग अलग, ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहले गाइस ये जो है आपको यहाँ पे स्टार का जो फीचर है वो गाइस इसका दुनिया अलग है। स्टार फीचर जो है आपको ऐसी मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की जरूरत नहीं है, वो अलग से मिलता है। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में गाइस यहाँ पे 3 टूल होता है अंदर, उसके अंदर 3 टूल होता है। अब कौन कौन सा टूल होता है, ऐड ऑन रील्स होती है, उसके बाद बोनस का फीचर होता है और उसके बाद इन स्ट्रीम ऐड होती है, जो तीनों से सबसे ज्यादा अर्निंग होती है गाइस, ठीक है। यहाँ पे गाइस बोनस से सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, ऐड ऑन रील्स से ज्यादा अर्निंग होती है और यहाँ पे इन स्ट्रीम ऐड से सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। और यही तीनों कंटेंट टूल को गाइस यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर में डाला है फेसबुक ने, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यही तीनों टूल को हमें इनेबल करना होगा। तो कैसे इनेबल करना है, ध्यान से समझते जाना। उसके लिए गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले गाइस हम नोटपैड में चले जाते हैं, ठीक है। नोटपैड में जाने के बाद नीचे गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेटर, ठीक है। और ये जो लेटर कितना इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। और ये लेटर के मदद से हम गाइस फेसबुक को नोटिफिकेशन भेजेंगे, फेसबुक को लेटर भेजेंगे, जिससे हमें फेसबुक जो है गाइस यहाँ पे 100% फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है दे देगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जैसे आओगे तो सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से हर स्टेप को समझना के करना क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर में जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको अपने पेज का नाम डाल देना है, ठीक है। पेज का URL मतलब लिंक डाल देना है। इसी प्रकार से गाइस नीचे आओगे तो फॉलोअर आपको डालना है कि आपके पेज पर कितना फॉलोअर है। इसी प्रकार से आपको कैटेगरी डालना है कि आपके फेसबुक पेज का जो कैटेगरी है वो कौन सा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप नीचे आओगे गाइस तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपना फुल नाम डाल देना है, अपना खुद का फुल नाम डाल देना है जो आपका बैंक अकाउंट में होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक ईमेल डाल देना है और यहाँ पे एक फोन नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं जल्दी से सारे फुलफिल करके उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते कि करना क्या है। जो गाइस फाइनली हमने सारे फिल कर लिया 1 by 1 करके। आप अच्छा से ध्यान से फिल करना, क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सबसे फर्स्ट में अपना पेज का नाम डाल देना है, लिंक वगैरह सारा चीज मैंने बता दिया। अब यहाँ पे डालने के बाद देन उसके बाद गाइस करना क्या है, सिंपल से ये सारे को क्या करना, सिलेक्ट ऑल कर देना। देन उसके बाद कॉपी कर लेना, ठीक है। मोबाइल नंबर मत डालना, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते, कोई इशू वाला बात नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद देन उसके बाद क्या करना है, अपने पेज पे चले जाना है, ठीक है। पेज पे जाने के बाद आप यहीं पे चीजों को समझना कि आपको करना क्या है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तभी जाके आपका फेसबुक पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तुरंत मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाना, मोनेटाइजेशन में चले जाना।
मोनेटाइजेशन में जाने के बाद अब यहाँ पे करना क्या है, हमें 3 कंटेंट आईडी को यहाँ पे क्या करना है, इनेबल करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड ऑन रील्स को सबसे पहले हमें इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना गाइस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस ये ऑप्शनल है और इसमें भी आपको क्या करना है, डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे सबमिट इंटरेस्टेड पर क्या करना है, सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ध्यान से समझना कि आगे और ये चीज बताने वाला हूँ कितना सबमिट करने के बाद क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबमिट कर दोगे तो तुरंत ही मिल जाएगा, नहीं, अब लास्ट में बता रहा हूँ कि अब एक्सटर्नल क्या करना है। ठीक है, ये सबमिट जैसे कर दोगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लोगो देखने को मिलेगा, पीछे आ जाना और उसके बाद बोनस पे इसी प्रकार से क्लिक करके गई सारे पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देन उसके बाद सबमिट इंटरेस्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इंटरेस्टेड जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पीछे आ जाना है, इन स्ट्रीम एड्स पे क्लिक कर देना, देन उसके बाद यहाँ पे भी क्लिक करके देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट मार देना है, देन उसके बाद सबमिट इंटरेस्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक जैसे करेंगे अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये गई सारे के सारे प्रोसेस जो है यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब गैस यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब यहीं पे चीजों को समझना कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको गैस रेगुलर बेसिस पे फोटो, रील्स, वीडियो आपका खुद का अपलोड होना चाहिए, तभी जाके मिलेगा, इतना यहाँ पे डालने से नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस में ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि आपका फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है तुरंत मिल जाएगा। आपके फॉलोअर डिपेंड नहीं करता कि आपको फॉलोअर पर 10 है 15 है 20 है, कोई मैटर नहीं करता है, तुरंत कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है इनेबल हो जाएगी।